2023 में ही ये बिल पास हो चुका था। बीजेपी के लोग बहुत चालाकी से इसमें संशोधन करना चाहते थे कि पहले उस बिल में था कि 2026 में जनगणना होगी और तब परसीमन होगा। अब उसको न मान करके इसी समय तत्काल सीट बढ़ा के आरक्षण लाना चाहते थे और बीजेपी की ये सोची समझी चाल थी। जब एक बार संपूर्ण विपक्ष ने बिना किसी अवरोध के 2023 में महिलाओं के लिए इस सम्मान के लिए ये बिल पास कर दिया था, तो अब बीच में ला करके वो उनके हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू, एक तरफ पास हो जाता तो अपनी पीठ थपथपाते हो हमने महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करा दिया, और दूसरी तरफ न लागू होगा तो हम विपक्ष पर पूरा इस पर डाल देंगे कि विपक्ष ने इसका विरोध किया, इस नाते इसलिए ये बिल पास नहीं हुआ। जगह नहीं, ये साजिश है ना, ये जानबूझ के साजिश पहले से रणनीति बनी थी कि निश्चित जब समाजवादी का खुलेआम से है कि पिछड़ी जाति की भी महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, जिस तरह से दलित महिलाओं की बात चल रही उसी तरह पिछड़े समाज की महिलाओं को भी, अति पिछड़े समाज की महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाए। जब बात चल रही, जब आप बिल में ये सब नहीं जोड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी तो इसका विरोध करेगी। अब एक बार समाजवादी पार्टी ने इस बिल को पास कर दिया 23 में, फिर संपूर्ण विपक्ष में एकजुट होके इस बिल का विरोध की। ये मैंने पहले ही कहा कि चालाकी सहित कि बिल पास होगा तो अपनी पीठ थपथपाएंगे कि हमने महिलाओं के लिए बिल पास करा दिया, नहीं पास होगा तो संपूर्ण जिम्मेदारी विपक्ष की जाए होगी। मोदी कह रहा है कि सभी पार्टियां मिल गई हैं इस बिल को रोकने के लिए। सभी पार्टियां, इंडिया गठबंधन जब मिल के लड़ा था तो मिल के संपूर्ण विपक्ष एक साथ था, मिलके दे चुनाव लड़ा था अभी 24 में इंडिया गठबंधन बनके। अपर्णा यादव ने जो है लखनऊ में कांग्रेस और सपा का, अब अपर्णा यादव जब बीजेपी की कार्यकर्ता बन गई हैं तो वो जो बीजेपी कहेगी वो करेंगी। जनता परेशान है पेट्रोल और गैस को लेकर, क्या करेंगे? जी, पेट्रोल डीजल की कमी है। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जनता के इस मौजूदा जो कृषि का कार्य हो रहा, दवाई कटाई, तो इस समय उपलब्ध कराना चाहिए। दूसरे गैस के लिए भी हमारी संख्या में लोग गैस के लिए लाइन लगा रहे हैं। हाँ, गैस के लिए भी बात है, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। इस पर भी पीठ अपनी थपथपा रहे थे। उज्ज्वला योजना में हमने इतना 12 करोड़ लोगों को महिलाओं को गैस मुहैया कराया, अब कहाँ चला गया? फिर 12 साल, जैसे 12 साल पहले था उसी तरह फिर इस देश की स्थिति हो गई। गैस तो कह रही हमारे पास पर्याप्त मात्रा में गैस, पेट्रोल, डीजल है, फिर भी क्यों लाइन लगा रहे हैं लोग? अब ये सरकार कह रही है तो सरकार झूठ बोल रही है, सरकार कह रही है तो जनता क्यों लगाती है? इसके माने सरकार झूठ बोल रही है।